In this question, line y is equal to mx plus c cuts the curves y square is equal to 4ax at a and b. Find the equation of circle with AB as a diameter. तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक पैराबोला है, ठीक है। जो इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला का इक्वेशन है, राइट। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा और एक लाइन है जो कि इसको कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ए एंड बी पे। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये पैराबोला का जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है ए एंड बी। देखो दोनों का अगर सिंपल, अगर ए एंड एम सी ये सब वेरिएबल यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू पता होती तो डायरेक्ट वैल्यू ए बी का वैल्यू कोऑर्डिनेट निकाल कर डायमेट्रिक फॉर्मेट में लगा सकते थे, बट यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि अगर सर्किल जो है रिक्वायर्ड सर्किल है जो कि इसको एज ए डायमीटर बना के बनेगा हमारा सर्किल ऐसा। इस सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। सपोज ये x1 कॉमा y1 होगा और ये b x2 कॉमा y2 होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर मान लिया कि x1 y1 फाइंड करना है तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको y को एलिमिनेट, अगर x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y को एलिमिनेट कर दोगे। तो y को एलिमिनेट करेंगे तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जो आ रहा है वो हमारा क्या करना पड़ेगा, एक्स का क्वाड्रेटिक बनाएगा एक। तो यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2mx सी एक्स इज इक्वल टू 4ax। अब इसको रीअरेंज करके लिख लिया तो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर और ये माइनस कॉमन तो 2mc प्लस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका दो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा x2, ठीक है। क्योंकि कोई किसी भी दो कर्व को सॉल्व करते हो ना तो उसका जो आएगा सॉल्व वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट को देगा, ठीक है। उसी तरीके से y को एक यहाँ से y का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, y का क्वाड्रेटिक। तो पुट कर दोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, x को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो y स्क्वायर में हम लोग पुट कर रहे हैं तो y की जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a और x के जगह पे y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो ये जो आएगा वो एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा एम वाई स्क्वायर माइनस 4a बाई प्लस 4ac इक्वल टू 0। इसका दो वैल्यू आएगा, एक y1 आएगा एक y2 आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो क्वाड्रेटिक होगा, x का क्वाड्रेटिक y का क्वाड्रेटिक और इसका x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट देता है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे तो ये जो है सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बट इस पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई एम कर दिया। तो एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जो ऊपर वाला है वो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4m वाई हो जाएगा प्लस 4am c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करोगे तो जो आएगा वो हमारा किसका इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल को दे देगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बन रहा है बनेगा दैट इज़ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2mc प्लस 4ax माइनस 4am बाई और फिर कोफिशिएंट वाला टर्म जो है वो क्या ऊपर में सी स्क्वायर है नीचे में प्लस 4am c इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ रहा है। जब भी
इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे ये वैल्यू क्वाड्रेटिक दोनों एक बार एक्स का क्वाड्रेटिक इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या करना रहता है जनरली, एक एक्स का क्वाड्रेटिक बनाना है, एक बार वाई का क्वाड्रेटिक बनाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे, जो इक्वेशन आएगा वो सर्कल का इक्वेशन देगा। बट ध्यान देना है कि इसमें दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।